जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की जय। बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। बोलिए चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की जय। बोलिए महावीर भगवान की। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दो जड़ंदो। हम लोग तत्वार सूत्र की क्लासेस कर रहे हैं। दीपावली महोत्सव की आप लोगों की छुट्टियां चल रही थी, तो पूरे एक हफ्ते बाद आज क्लास लग रही है। आप सभी को महावीर भगवान के मोक्ष कल्याणक की हार्दिक शुभकामनाएं। वीर निर्माण संवत 2547 प्रारंभ हो चुका है। अपना जो नववर्ष है वो भगवान महावीर के मोक्ष कल्याणक से प्रारंभ होता है। तो आप सभी को पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। और अब तक हमारी 32 क्लासेस हो चुकी हैं। आज 19 नवंबर 2020 का दिन है और आज आपकी दूसरे अध्याय की 33वीं क्लास आज प्रारंभ होने जा रही है। आप लोगों को अच्छा गैप मिल गया तो उम्मीद है कि आपने अच्छे से जितने भी पहला अध्याय और दूसरे अध्याय के अभी तक के 36 सूत्र किए हैं उनको अच्छे से याद भी कर लिया होगा, रिवाइज भी कर लिया होगा। चलिए आगे की कक्षा शुरू करने से पहले हम लोग मंगलाचरण करते हैं और दूसरे अध्याय के जो 36 सूत्र हमने अब तक किए हैं उनको पुनः याद करने का प्रयास करेंगे, जिससे हमारा अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। सभी लोग हाथ जोड़ के एक साथ मंगलाचरण करेंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। जय बोलिए उमा स्वामी महाराज की। अब आप लोग दूसरा अध्याय निकाल लीजिए। दूसरे अध्याय के अब तक हमने 36 सूत्र करे हैं, उनको जल्दी से याद करेंगे। औपशमिक छायकौ भावौ मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्वमौदिक पारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशैकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमं सम्यक् चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्धैश्चतुस्त्री त्रिपंच भेदा सम्यक् चारित्र संयमा संयमाश्च गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्धलेश्याश्चतुश्चतुस्त्रय कैक षड्भेदा जीव भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणं सद्विधोष्ट चतुर्भेद संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का मनस्का संसारिणस्त्रस स्थावरा पृथ्व्यप्तेजो वायु वनस्पतयः स्थावरा द्विन्द्रियादय स्त्रसा पंचेन्द्रियाणि निवृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियं लब्ध्युपयोगौ भावेन्द्रियं स्पर्शन रसन घ्राण चक्षुः श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास् तदर्था श्रुतम निन्द्रियस्य वनस्पत्यन्तानामेकं क्रमी पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीना मेकैक वृद्धानि संगिनः समनस्का विग्रहगतौ
कर्मयोगः अनुश्रेणी गतिः अविग्रहा जीवस्य विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः एक समया विग्रहा एकं द्वौ त्रीन्वाना हारकः सम्मूर्छन् गर्भोपपादा जन्म सचित्त शीत संवृत्ता सेतरा मिश्राश्चैकशस्त्रध्योनयः जरायुजाण्डज पोतानां गर्भः देवनारकाणां मुपपादः शेषाणां सम्मूर्छनम् औदारिक वैक्रियका हारक तेजस कर्मणानि शरीराणि। इस प्रकार आपने 36 सूत्र अब तक करे। मात्र 5 मिनट से भी कम समय लगते हैं। इस प्रकार से हम अगर प्रतिदिन अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे कर आप लोगों के 10 अध्याय याद भी हो सकते हैं। कोई इसमें परेशानी नहीं आएगी। प्रतिदिन आपको अभ्यास करना है। क्लास में समय कम होने की वजह से हम केवल जिस अध्याय का स्वाध्याय कर रहे हैं उसी को रिवाइज कर पाते हैं। आप लोग प्रयास कीजिएगा कि जो पहला अध्याय भी आपका पूरा हो गया है उसको भी प्रतिदिन आप इस प्रकार से वाचन अवश्य करें। चलिए, अब तक हमने जो पिछली क्लास में देखा उसका जल्दी से रिवीजन करेंगे। पिछली क्लास में हमने 5 प्रकार के शरीरों का वर्णन देखा था कि जो मनुष्य का शरीर है वो कौन सा शरीर है? औदारिक शरीर है। देवताओं का कौन सा शरीर है? वैक्रियक शरीर है। उसके अलावा एक आहारक शरीर होता है जो मुनि महाराज के जब कोई शंका इत्यादि होती है तो उसके समाधान के लिए वो एक पुरुषाकार सफ़ेद रंग का पुतला उनसे निकलता है और जो नज़दीक में केवली या श्रुत केवली होते हैं उनके पास वो जाता है और वहाँ से समस्या का समाधान कर करके वापस उनके शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। ये वाला शरीर अपन लोगों को दिखाई नहीं देता है। 6वें गुण स्थान के जो महान तपस्वी मुनि होते हैं उनके शरीर से अपने आप ऐसा शरीर निकलता है ना। तो उसको क्या बोलते हैं? आहारक शरीर, क्योंकि शरीर से एक दूसरा शरीर निकला है ना। तो वो क्या है? आहारक शरीर। फिर एक शरीर हमने देखा था तेजस शरीर। तेजस शरीर के बारे में हमने क्या बताया कि जो औदारिक शरीर में तेज और कांति प्रदान करता है, भोजन पचाने में, शरीर का तापमान नियंत्रण करने में सहायक होता है। इसके बारे में भी और डिटेल में सूत्र नंबर, जैसे यहाँ पे हमने रेफरेंस लिखा था कि सूत्र नंबर 49 में आहारक शरीर के बारे में बताया है, ऐसे ही सूत्र नंबर 48 आगे आएगा इसी अध्याय का, उसमें तेजस शरीर के बारे में बताया जाएगा। मुख्य रूप से तो तेजस शरीर यही होता है जो आत्मा में, जो हमारा शरीर है आत्मा के ऊपर, उसमें तेज है, कांति है और भोजन पचाने में जो सहायक है वो शरीर है। इसके अलावा जैसे आहारक शरीर निकलता है ऐसे ही तेजस शरीर के भी 2 प्रकार किए जाएंगे, उसमें भी एक शरीर निकल सकता है। तो तेजस शरीर के भी 2 प्रकार होंगे। वो सूत्र नंबर 48 की जब चर्चा करेंगे अगली कक्षाओं में तब बहुत डिटेल में आपके समझ में आ जाएगा। तब इसका रेफरेंस हम लेंगे। इसके बाद अगला शरीर हमने देखा था कार्मण शरीर। सबसे मुख्य रूप से हमें यही कार्मण शरीर को समझना है, क्योंकि जो 8 कर्मों की बार बार बात करते हैं कि अष्टम कर्मों को हमें नष्ट करना है तभी हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। तो ये जो 8 कर्म बेसिकली हैं उन सबको क्या बोलते हैं? कार्मण शरीर, जो आत्मा के ऊपर होते हैं। मनुष्य के कौन कौन से शरीर हमने देखे थे? कार्मण शरीर है, आत्मा सभी जीवों में होती है, उसके ऊपर कार्मण शरीर सभी जीवों के पाया जाएगा और तेजस शरीर भी सब जीवों के पाया जाएगा, जो ये वाला भोजन पचाने के सहायक होगा। उसके बाद मनुष्यों में जो दिखने वाला शरीर है वो सब क्या है?
औदारिक शरीर होता है। देवताओं के वैक्रियक शरीर होता है, औदारिक शरीर नहीं होता। वो अपने शरीर को छोटा बड़ा कर सकते हैं, उनके रोग इत्यादि नहीं होते, चोट नहीं लगती है ना, अचानक से कोई एक्सीडेंट हो गया तो मरण नहीं हो सकता। देवताओं और नारकियों के क्या है, वैक्रियक शरीर होता है, औदारिक शरीर नहीं होता। ऐसे ही जैसे देवताओं के ये 3 शरीर हैं, नारकियों के भी इसी प्रकार से कार्मण, तेजस और वैक्रियक शरीर होते हैं। मनुष्य के अलावा जो और त्रियंच हैं, चाहे वो चींटी हो, मच्छर मक्खी हो, पेड़ पौधे हों, इन सब के भी क्या होता है, दिखने वाला शरीर है, तो उसे भी क्या बोलते हैं, औदारिक शरीर बोलते हैं। जितने भी जानवर इत्यादि हैं, पशु पक्षी हैं, उनके वैक्रियक शरीर नहीं होता, उनके कौन सा शरीर होता है, औदारिक शरीर ही होता है। यहाँ पर आप नोट में लिख सकते हैं इसी के। उसके बाद अगला सूत्र प्रारंभ करेंगे। नोट में आप लिख सकते हैं कि चक्षु इंद्रिय से मात्र औदारिक शरीर ही दिखता है। चक्षु इंद्रिय यानी आँखों से हमें जो भी दिखाई देता है वो कौन सा शरीर दिखाई देगा, नॉर्मली इंद्रिय के माध्यम से। चक्षु इंद्रिय से हम ना तो कार्मण शरीर देख सकते, कर्मों को देखा नहीं जा सकता, ना तेजस शरीर देख सकते, ना आहारक देख सकते। वैक्रियक चक्षु इंद्रिय से हम लोग तब देख सकते हैं जब देवता चाहे। देवता अपनी रिद्धि से अगर चाहे, वो अगर उतर के आ रहे हैं ऊपर स्वर्गों से या अन्य जहाँ जहाँ के भी देव हैं, वो भवनवासी, व्यंतर या ज्योतिष, और अगर वो यहाँ मध्य लोक में आए और वो चाहें कि मनुष्य मुझे देख सकें, तब उनकी इच्छा पे डिपेंड करता है। वो औदारिक शरीर के रूप में बना करके, अपना कन्वर्ट करके वो चाहें तो हम उनको देख सकते हैं। अदरवाइज जो मूल रूप से वैक्रियक शरीर है, अगर यहाँ पर कोई देवता घूम रहे होंगे कहीं पर भी, तो हम चक्षु इंद्रिय से बिना उनकी इच्छा के नहीं देख सकते। चक्षु इंद्रिय से औदारिक शरीर ही दिखता है, अन्य शरीर नहीं दिखते। ठीक है। देवता चाहे, ये लाइन भी आप लिख सकते हैं, तो उनका वैक्रियक शरीर कोई अन्य देख सकता है अथवा नहीं, है ना। यहीं पर लिख देते हैं इसी के आगे। देवता चाहें तो देवता चाहें तो उनका वैक्रियक शरीर कोई अन्य देख सकता है अथवा नहीं, तो उनका वैक्रियक शरीर कोई अन्य देख सकता है अथवा नहीं। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये 36वां सूत्र कंप्लीट हो गया। अब हम आगे का सूत्र आज से प्रारंभ करेंगे। इसको मिटा देते हैं, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। सत्ताईस 37वें नंबर का सूत्र है, आप लोग अपनी पुस्तकों में देख भी सकते हैं। परम परम सूक्ष्म, बोलिए सब लोग, परम परम सूक्ष्म।
सूक्ष्मम। कोई बात नहीं, याद है। नीचे से एक किताब अलमारी में से दे दो, मैडम को बोल देना आ जाएंगे। परम परम सूक्ष्मम, परम परम सूक्ष्म। 37वां सूत्र अपन लेंगे। परम 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 का मतलब होता है आगे आगे के। एक होता है पर पाने, दूसरा होता है परम। परम से क्या मतलब निकला कि आगे आगे के, सूक्ष्म हैं। क्या मतलब, शॉर्ट में लिखा है, यानी कि जो अब ये सूत्र से रेफरेंस चलेगा 36वें सूत्र से, आगे आगे के सूक्ष्म हैं। अब आगे आगे के क्या, अब इसमें क्योंकि सूत्र रूप में रचना की है तो बार बार रिपीट नहीं करते। यानी कि जो अभी पिछले सूत्र में हमने 5 शरीर देखे, तो क्रम से जो आगे आगे के शरीर हैं वो सूक्ष्म होते हैं। क्या मतलब निकला, परम परम माने आगे आगे के। अब क्या आगे आगे के, यानी आगे आगे के जो शरीर हैं, नंबर से 5 शरीर है ना, इसीलिए सिस्टम से लिखे हुए हैं। क्या सिस्टम है, फिर से आप देख लीजिए। तो उसी सिस्टम से आपको याद करना है। पहला शरीर नंबर पे कैसे लिखा हुआ है, औदारिक। फिर दूसरा कैसा लिखा है, वैक्रियक। फिर आहारक, तेजस और कार्मण। यानी कि इसी क्रम से क्यों लिखे, इसलिए लिखे क्योंकि एक दूसरे से वो सूक्ष्म हैं। फिर से बोलिए, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्मण। इसी सीरीज में आपको याद करना है। आगे आगे के, अरे आगे आगे के सूक्ष्मम, यानी कि सूक्ष्म है। अब आगे आगे के क्या, आगे आगे के शरीर जो पिछले सूत्र में सीरीज से दिए हुए हैं। क्या अर्थ निकला, आगे आगे के शरीर क्रम से सूक्ष्म है, यानी कि पिछले वाले से, है ना। पिछला वाला जो है सबसे पहला औदारिक, उससे सूक्ष्म कौन सा हो गया, वैक्रियक। सूक्ष्म माने छोटा। अब छोटा का क्या मतलब है, वो साइज के हिसाब से वो शरीर छोटा हो सकता है। कैसे, औदारिक बड़ा शरीर होता है, उसके बाद वैक्रियक शरीर उसके कंपैरिजन में छोटा होगा, और फिर आहारक और छोटा होता जाएगा, फिर तेजस और छोटा होगा, उसके अंदर कार्मण शरीर और छोटा होता जाएगा। यानी कि जो बाहरी शरीर है वो औदारिक शरीर है, इसलिए सबसे बड़ा है। वो बहुत बड़ा हो सकता है जीव के हिसाब से। कोई 500 धनुष का अगर मनुष्य है तो उसका 500 धनुष का बहुत बड़ा शरीर होगा। कोई छोटा है तो छोटा होगा, लेकिन वैक्रियक शरीर इतने बड़े हम विक्रिया से बना तो सकते हैं, लेकिन साइज के हिसाब से जो वर्णन आया वो क्या आया कि औदारिक शरीर बड़ा होता है, उसके अलावा जो वैक्रियक शरीर है वो मूल रूप से छोटा होगा, उसके बाद उससे छोटा आहारक, फिर तेजस और कार्मण। अर्थात क्या मतलब निकला, आगे आगे के शरीर क्रम से सूक्ष्म सूक्ष्म होते हैं। आगे आगे के शरीर क्रम से, भाई जैसे आप अपना स्वयं का उदाहरण लीजिए कि ऊपर जो शरीर दिख रहा है वो क्या होगा, औदारिक शरीर, उसके अंदर जाएगा। अब वैक्रियक तो मनुष्यों के हैं नहीं, आहारक भी
क्योंकि एक मुनि महाराज के योगा छठे गुण स्थान में कोई शंका होगी तो अपने वो नहीं है, तो ऊपर से औदारिक है, उसके अंदर है तेजस शरीर, तो ऑटोमेटिकली तेजस शरीर उससे क्या हो गया, छोटा हो गया। और उसके भी अंदर क्या है, कार्मण शरीर है, तो वो और छोटा हो गया, जो आत्मा से कार्मण और तेजस शरीर चिपके हुए हैं। आगे आगे के शरीर क्रम से सूक्ष्म सूक्ष्म है, यानी कि पिछले की तुलना में छोटे होते हैं। अब इसमें आप समझने की दृष्टि से समझ सकते हैं, औदारिक सबसे बड़ा होता है, औदारिक सबसे बड़ा होता है ना। वैक्रियक उससे छोटा, उसके बाद आहारक जो है वो वैक्रियक से भी छोटा है। आहारक शरीर वैक्रियक से छोटा, उसके बाद आहारक के बाद कौन सा देखा था, तेजस। तेजस शरीर आहारक से छोटा, और अंत में कार्मण शरीर जो है वो किससे छोटा है, तेजस शरीर से। कार्मण शरीर तेजस से भी छोटा होता है। तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ, औदारिक। ऐसे करके साइन आप लगा सकते हैं, औदारिक। ये 2 नंबर जो इधर होता है खुला हुआ, उससे वो बड़ा है, और जो कोना लग गया वो क्या होता है, छोटा होता है। औदारिक से छोटा वैक्रियक, फिर से ऐसा साइन लगा सकते हैं आप समझने के लिए। वैक्रियक से छोटा आहारक, आहारक से छोटा तेजस। इसी सीरीज में आपको याद करना है, तेजस से छोटा कार्मण। आगे आपके समझ में। अब ये साइज के हिसाब से होता है। उसके बाद अगला जो सूत्र आएगा 38वां सूत्र, वो प्रदेशों की अपेक्षा से है। 2 चीज़ों में फ़र्क है, तो अभी समझ में आ जाएगा अगले सूत्र में आपको। आगे ये चीज़ समझ में कि औदारिक सबसे बड़ा है, वैक्रियक उससे छोटा, आहारक उससे छोटा, तेजस उससे छोटा, और कार्मण उससे छोटा शरीर होता है। ठीक है, क्या मतलब हुआ, परम परम सूक्ष्मम। आगे आगे के शरीर पिछले वाले शरीर की तुलना में छोटे होते हैं। छोटा सा सूत्र है, पहले हम शरीर समझ चुके हैं पिछले सूत्र में। 5 प्रकार के एकदम याद हो जाने चाहिए आपको अब अच्छे से। 5 प्रकार के शरीर के नाम बताइए। औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, और अंत में कार्मण। कार्मण शरीर माने जो हमारे कर्म होते हैं उन्हें कार्मण शरीर बोलते हैं। वो अनादिकाल से आत्मा के साथ चिपके हुए रहते हैं। कार्मण और तेजस शरीर हमेशा से साथ में रहते हैं, बाकी के शरीर बदलते रहते हैं। आहारक तो कभी कभी होता है, औदारिक और वैक्रियक शरीर मिलते रहते हैं और छूटते रहते हैं।
चलिए अगला सूत्र देखते हैं, 38वें नंबर का सूत्र। तो ये चीज़ और अच्छे से आपको समझ में आएगी। प्रदेशितो संख्ये गुणम प्राक तेजसात्। प्रदेशितो प्रदेशितो असंख्ये गुणम प्राक तेजसात्। संख्येय गुणम प्राक तेजसात्। प्रदेश तो ये जो साइन है पहले भी आपको कई बार बताया है, जब यहाँ ओ की मात्रा आ गई तो इसलिए अ ना लिख के जब संधि करी तो इस प्रकार से साइन लगाते हैं। तो क्या बोलते हैं, प्रदेश तो जब उच्चारण करेंगे तो क्या आएगा, संधि विच्छेद के बाद में ये क्या बन जाएगा, अ, और जब संधि करी तो ये वाला साइन लगा करके दोनों को जोड़ देते हैं। प्रदेश तो संख्ये गुणम, इस प्रकार से पढ़ेंगे। प्राक तेजसात्, यानी पहले इसको हम अलग अलग करके देखेंगे। प्रदेश तो यहाँ से लेंगे तो क्या बन जाएगा, असंख्ये गुणम, है ना। गुणम से यहाँ पर गुण वाला नहीं है, यहाँ पे क्या है, गुना। गुणम से क्या बना है, गुना, कितने गुना। गुना बोलते हैं ना कि 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना। तो ऐसे ही प्रदेश तो असंख्ये गुणम प्राक तेजसात्। प्राक का मतलब क्या होता है, प्राक का मतलब भी पहले होता है। यहाँ पर क्या है, परम का मतलब क्या है, आगे आगे का, बाद बाद का। प्राक माने पहला। तो अब यहाँ पर उल्टी बात कर रहे हैं, तेजस से पहले। क्या बोला, यहाँ पहले तो बोल दिया आगे आगे के शरीर पिछले वाले से छोटे छोटे हैं, और अब कह रहे हैं प्रदेशु तो असंख्ये गुणम। प्रदेश तो एक शब्द बना, दूसरा क्या बना, असंख्ये गुणम, यानी असंख्य गुणा है, असंख्यात, है ना। असंख्ये गुणम प्राक तेजसात्। तेजसात् का मतलब जो अभी तेजस शरीर हमने इसमें देखा उसकी बात कर रहे हैं। तेजसात् प्रदेश तो, अभी प्रदेश तो क्या होता है, उत्तर प्रदेश आपने सुना होगा, मध्य प्रदेश आपने सुना होगा भारत में। तो जैसे एक पूरे राष्ट्र को छोटे छोटे प्रदेशों में बांट देते हैं, फिर प्रदेशों के अंदर जिले बांट देते हैं, फिर शहर बांट देते हैं, फिर गांव होते हैं, फिर कस्बे भी होते हैं, फिर उसके अंदर कॉलोनी होती है शहर के अंदर, फिर मकान नंबर होते हैं। इस प्रकार से छोटा 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 विभाजन होता जाता है। तो ये प्रदेश क्या होता है, प्रदेश जो शास्त्रों की भाषा में है कि सबसे छोटा जो किसी चीज़ का हिस्सा है। अब मान लीजिए ये बोर्ड है, इस बोर्ड के, है ना, प्रदेश बनाने हैं। तो एक तो है छोटे छोटे भाग आप बना दीजिए, है ना, ये एक प्रदेश हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया। अब सबसे सूक्ष्म प्रदेश की बात हो रही है, इसका मतलब कि जिसके दोबारा भाग नहीं किए जा सकें। यानी कि अगर ये मान लीजिए एक पॉइंट हमने बनाया बहुत छोटा, इससे भी बहुत छोटा, कि उससे छोटा पॉइंट नहीं बनाया जा सकता, तो सबसे छोटा प्रदेश हो गया इसका, है ना। तो क्या मतलब हुआ कि जैसे इस संसार के सारे प्रदेश होते हैं, आकाश के भी हम आगे जब चर्चा करेंगे, तो किसी भी चीज़ का जो प्रदेश का मतलब क्या होता है कि पुनः उसका भाग अब नहीं किया जा सकता, तो उसको क्या बोलते हैं, सूक्ष्मतम प्रदेश, है ना। वो तो हम राष्ट्र की दृष्टि से एक बड़ा प्रदेश बना लिया कि भाई यहाँ यहाँ इतने लोग रहेंगे, ये राज्य हो गया,
राज्य और प्रदेश एक ही बात होती है वैसे व्यवहारिक दृष्टि से, बट यहाँ पर प्रदेश का क्या मतलब होता है कि जिसका दोबारा हिस्सा नहीं किया जा सकता। तो लेकिन अब ये इन शरीरों की चर्चा में जब हम प्रदेश देखेंगे तो क्या मतलब हुआ कि प्रदेशों की अपेक्षा से, यानी कि उसके अंदर आत्मा के, जैसे आत्म प्रदेश हम कई बार बोलते हैं, तो आत्मा के प्रदेश, और यहाँ पर अभी शरीर की बात हो रही है। आत्मा और शरीर भिन्न होते हैं। शरीर को हमने क्या देखा था, पुद्गल है ना। आत्मा क्या है, जीव है, यानी जन्म मरण तो जीव का होगा और शरीर बदलते रहेंगे। अब इसका क्या मतलब है, प्रदेश तो असंख्य गुणम प्राक तेजसात, यानी प्रदेशों की अपेक्षा से इन शरीर में प्रदेश होते हैं। एक तो साइज के हिसाब से देख लिया, अब कोई बड़ा शरीर है उसके कितने छोटे हिस्से हो सकते हैं, है ना, सूक्ष्म से सूक्ष्म, तो वो कितने मैक्सिमम उसके भाग हम कर सकते हैं, उसकी अपेक्षा से प्राक तेजसात, यानी प्राक माने पहले, तेजसात माने तेजस शरीर। जो हमने तेजस शरीर देखा अभी, तेजस भी लिख देते हैं उसको, तेजस भी लिख देते हैं, दोनों मात्राएं उसमें लग सकती है कई बार, है ना। तेजस शरीर, तेजस शरीर से पहले तक क्या होता है, प्रदेशों की अपेक्षा, यानी किसी चीज के, कोई ऐसी चीज है उसके अगर हम पार्ट करने जाएंगे तो किसी चीज के तो बड़े बड़े ही हिस्से हो पाएंगे, उससे छोटा हिस्सा आप नहीं कर पाएंगे। कोई वस्तु ऐसी हो सकती है कि जिसके बहुत सूक्ष्म हिस्से आप कर सकते हैं, बिल्कुल बूंद से भी छोटे। तो प्रदेशों की अपेक्षा यानी कि कितने हिस्से उसके किए जा सकते हैं लास्ट तक। असंख्य माने असंख्यात, गुणा माने गुणा है, गुणे हैं। अब क्या मतलब निकला इसका, प्रदेशों की अपेक्षा असंख्यात गुणे हैं पहले तेजस शरीर से, यानी कि जो तेजस शरीर है, अब क्रम यही चलेगा, तेजस शरीर से पहले कहां तक पहुंचे हम, तेजस शरीर से पहले के शरीर, यानी कि औदारिक, वैक्रियक और आहारक, ये तीन जो शरीर हैं प्रदेशों की अपेक्षा असंख्यात गुणे हैं, यानी कि औदारिक शरीर से वैक्रियक शरीर के प्रदेश ज़्यादा हो सकते। दोनों बातें बिल्कुल उल्टी हैं। यहाँ कह रहे हैं औदारिक शरीर बड़ा है, वैक्रियक शरीर छोटा है, आहारक शरीर उससे छोटा है। यहाँ से क्या मतलब निकला, पहले इसका अर्थ कर लेते हैं फिर अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अर्थात तेजस शरीर से पहले के शरीर प्रदेशों की अपेक्षा से क्रम क्रम से असंख्यात गुणे हैं। अर्थात तेजस शरीर से पहले के शरीर प्रदेशों की अपेक्षा से, यानी कि उसके कितने हिस्से किए जा सकते हैं, प्रदेशों की अपेक्षा से क्रम से असंख्यात गुणे हैं। अब क्रम से वर्ड क्यों, क्योंकि पिछले वाले में क्रम से ही चल रहे थे, आगे आगे के शरीर क्रम से असंख्यात गुणे हैं। गुणे या गुणे, असंख्यात मतलब अभी उस संख्या के बारे में भी देखेंगे जिसको हम नहीं गिन सकते, ऐसे इतने गुणे हैं। क्या मतलब निकला, तेजस शरीर से पहले के शरीर, तेजस शरीर से पहले के कौन कौन से शरीर हैं, औदारिक, वैक्रियक और आहारक।
प्रदेशों की अपेक्षा से क्रम से असंख्यात गुने हैं। यानी कि औदारिक शरीर वैसे तो देखने में भले ही बड़ा हो, लेकिन वैक्रियक शरीर के छोटे छोटे ज़्यादा हिस्से हो जाएंगे, औदारिक शरीर के बड़े बड़े हिस्से होंगे, तो उसमें क्या होगा, अगला वाले शरीर के असंख्यात गुने हिस्से कर सकते हैं। मान लीजिए इसके अगर 100 हिस्से होंगे तो इसके कितने हो जाएंगे, 100 में भी असंख्यात। मान लीजिए कि उसके 100 के कई गुना हिस्से वैक्रियक शरीर के हो सकते हैं, भले ही वो छोटा हो। तो क्या मतलब निकला कि उसके बहुत छोटे छोटे हिस्से किए जा सकते हैं। ऐसे ही आहारक शरीर, आहारक शरीर तो पुतला निकल रहा है कंधे से छोटा सा, लेकिन उसके जो प्रदेश हैं वो बहुत सूक्ष्म होते हैं। तो वैक्रियक से भी कई गुना ज़्यादा छोटे छोटे हिस्से किए जा सकते हैं। मान लीजिए ये पेन है, इसको स्थूल रूप से हम बोलेंगे भाई इसके कितने हिस्से होंगे, एक ढक्कन अलग हो गया, इसका ये अलग हो गया, एक रिफिल अलग हो गई, इंक अलग हो गई, तो 10-12 हिस्से इसके हो गए। अब कोई ऐसी छोटी सी चीज़ है, मान लीजिए जल ले लिया इतने में, अब जल का बोला कि कितने हिस्से किए जा सकते हैं, तो जल के एक 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 बूंद आप अलग अलग कर सकते हो, तो वो बहुत सारे हिस्से हो जाएंगे, जबकि वो थोड़ा सा 1 चम्मच जल ही है मान लो थोड़ा सा। तो उसी प्रकार से भले ही साइज में वैक्रियक शरीर छोटा है, लेकिन उसके जो पार्टीशन हम कर सकते हैं यानी प्रदेशों की अपेक्षा से वो औदारिक शरीर से असंख्यात गुने होते हैं। ऐसे ही आहारक शरीर वैक्रियक से भी छोटा होता है, लेकिन उसके प्रदेश वैक्रियक से भी असंख्यात गुने ज़्यादा हो सकते हैं, यानी कि टुकड़े बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। समझ गए? कोई शंका? अब एक संख्या अगला सूत्र और आएगा अनंत, तो उससे पहले अब आपको एक ये भी कंपैरिजन लिखवाते हैं कि अनंत क्या होता है, असंख्यात क्या होता है ना। बहुत बार आपको ये चर्चा आएगी, ठीक है। पहले इसमें लिख लेते हैं कि इसका मतलब क्या है, उसके बाद अनंत, संख्यात, असंख्यात ये सब क्या होता है ये भी समझेंगे। आगे आपके वैसे समझ में ये प्रदेश, प्रदेश माने किसके कितने हिस्से हम कर सकते हैं। दोबारा से याद कर लीजिए, प्रदेश तो असंख्य गुणम प्राक तेजसात। अब आचार्य महाराज ने सीधे सीधे ये नहीं लिखा कि आहारक तक, उन्होंने लिखा प्राक तेजसात, यानी कि तेजस शरीर से पहले तक के जो शरीर हैं वो कैसे होते हैं, क्रम से पिछले वाले से असंख्यात गुने होते हैं। तो इसका भावार्थ क्या निकला कि जो औदारिक शरीर है उससे असंख्यात गुने प्रदेश किसके बन सकते हैं, वैक्रियक शरीर के, और वैक्रियक से भी असंख्यात गुने प्रदेश किसके बनेंगे, आहारक शरीर के। ठीक है, अब ये आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना। औदारिक शरीर से, औदारिक शरीर की तुलना में वैक्रियक शरीर के प्रदेश असंख्यात गुना अधिक होते हैं। यानी औदारिक शरीर से असंख्यात गुने प्रदेश किसके हैं, वैक्रियक शरीर के। औदारिक शरीर से असंख्यात गुने प्रदेश वैक्रियक शरीर के होते हैं। और उसके बाद क्या बोला कि आहारक के प्रदेश भी वैक्रियक से असंख्यात गुने होते हैं, और वैक्रियक शरीर से
असंख्यात गुणे प्रदेश आहारक शरीर के होते हैं। कोई चीज साइज में बड़ी है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसके प्रदेश ज़्यादा होंगे। साइज में छोटे होने के बाद में भी उसके अगर हम कोई चीज़ पर कट लगाएंगे तो वो बहुत छोटे छोटे बन सकते हैं, और बड़ी साइज की चीज़ के प्रदेश हो सकता है बड़े बड़े बन जाए, यानी कि हिस्से बड़े बड़े होंगे, है ना। उसके जो परमाणु हैं औदारिक शरीर से सूक्ष्म आकार के होते हैं, यानी कि वैक्रियक शरीर के परमाणु या अणु जो हैं वो सूक्ष्म होते हैं, तो इसलिए उसके ज़्यादा हिस्से बनते हैं। यहाँ पे आप नोट में लिख सकते हैं, यद्यपि आकार में वैक्रियक शरीर औदारिक से छोटा है, परंतु उसके परमाणु औदारिक से अत्यंत सूक्ष्म आकार के होते हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। परमाणु या अणु जैन धर्म में एक ही बात होती है ना। ज्ञान की दृष्टि से व्यवहारिक रूप से बोलते हैं अणु के भी बहुत सारे हिस्से करेंगे तो परमाणु बनेगा। अपने यहाँ जो सूक्ष्म हिस्सा किया जा सकता है उसको क्या बोलते हैं, अणु, और अणु ही परमाणु होता है। यद्यपि औदारिक शरीर वैक्रियक से छोटा होता है, परंतु क्या है, उसके जो अणु हैं, यानी कि जितने उसके हिस्से, अणु का मतलब उसका कितने छोटे छोटे हिस्से किए जा सकते हैं, परंतु वैक्रियक के अणु या परमाणु भी आप व्यवहारिक दृष्टि से बोल सकते हैं, जो वैक्रियक के अणु हैं वो औदारिक की तुलना में अत्यंत सूक्ष्म आकार के होते हैं, इसलिए उसके ज़्यादा हिस्से हो जाते हैं। यद्यपि औदारिक शरीर छोटा होता है, परंतु एक अणु औदारिक की तुलना में अत्यंत सूक्ष्म आकार के होते हैं। इसलिए क्या होता है कि वो असंख्यात गुने होते हैं, इसलिए वैक्रियक के प्रदेश अधिक होते हैं। इसलिए वैक्रियक के प्रदेश अधिक होते, प्रदेश माने कितने हिस्से उसके किए जा सकते हैं, है ना। फिर से एक आप ऐसे उदाहरण समझ सकते हैं, कोई ऐसी वस्तु है जिसके जो अणु है वो इतना बड़ा अणु है, तो उसके कितने प्रदेश किए जा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितने प्रदेश बने, इतने बड़े बड़े अगर बनाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 प्रदेश बन सकते हैं। कोई इसकी तुलना में छोटी सी वस्तु है, लेकिन उसके जो अणु हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं, है ना। तो अब बहुत छोटे छोटे अणु हैं, तो इसके कितने प्रदेश बन सकते हैं, साइज में छोटे होने के बाद में भी 1 2 3 है ना, 8 5 40 बन गए।
तो अब ये आप समझ लीजिए कि वैक्रियक शरीर हो गया, साइज में भले ही छोटा है परंतु उसके जो अणु हैं वो बहुत छोटे हैं। तो इसलिए क्या बोला यहाँ पे, तेजस शरीर से पहले। अब इस वाले शरीर यानी औदारिक ये है अगर, और ये वैक्रियक है, ये औदारिक हो गया और ये मान लीजिए वैक्रियक हो गया, तो उसके प्रदेश उसकी तुलना में कैसे हो गए, असंख्यात गुने हो गए। अब वैक्रियक से भी पहले क्या बोला, एक दूसरा शरीर इससे भी छोटा हो गया, कौन सा, आहारक, वो तो बहुत ही छोटा शरीर है, उसके बहुत ही छोटे 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 बन गए प्रदेश, तो ये इसकी तुलना में भी बहुत ज़्यादा प्रदेश हो गए। आगे समझ में, साइज में छोटे होने के बाद में भी उसका अणु जो है, इसके अणु बड़े बड़े हैं, हमारा जो औदारिक शरीर है, तो इसलिए इसके क्या बोले, साइज में तो क्या बोला, औदारिक सबसे बड़ा होता है। पहले क्या बोला 37वें सूत्र में, परम परम सूक्ष्मम, यानी कि साइज की अपेक्षा से औदारिक सबसे बड़ा है, वैक्रियक उससे छोटा और आहारक शरीर वैक्रियक से भी छोटा। लेकिन फिर क्या बोल दिया कि प्रदेश की अपेक्षा से तेजस शरीर से पहले के शरीर क्या हैं, पिछले वाले से असंख्यात गुने, यानी कि इसका मतलब क्या निकला, औदारिक के अणु जो हैं वो बड़े बड़े हैं, वैक्रियक के उससे भी छोटे हैं और आहारक के भी उससे भी छोटे होते हैं। आगे आपके समझ में है ना। अब इसी प्रकार, इसलिए वैक्रियक के प्रदेश अधिक होते हैं, इसी प्रकार से आहारक शरीर का समझना चाहिए। इसके बिल्कुल ऐसे ही आप आहारक में भी लिख सकते हैं, इसी प्रकार से कि आहारक के प्रदेश उससे कैसे होंगे, असंख्यात गुने होंगे, उसके अणु उससे भी सूक्ष्म होंगे। आहारक शरीर का समझना चाहिए। दोबारा से पूरी लाइन ना लिख के शॉर्ट में क्या हो गया कि आहारक शरीर के जो अणु हैं वो वैक्रियक की तुलना में अत्यंत सूक्ष्म आकार के होते हैं, इसलिए आहारक के शरीर वैक्रियक से कैसे होंगे, असंख्यात गुने, है ना, उसमें और सूक्ष्म परमाणु होंगे। थोड़ा सा टेक्निकल है, इसलिए समझने में आपको हो सकता है परेशानी आ रही हो, लेकिन इसको ध्यान से आप दोबारा से रिपीट करेंगे तो बहुत इजी है, कोई समझने में ऐसी दिक्कत नहीं है। सूत्र में आप जब अकेले पढ़ते हैं तो कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि एक बार तो कह दिया कि सूक्ष्म सूक्ष्म है, फिर कह दिया कि उल्टा बोल दिया अगले सूत्र में कि उससे असंख्यात गुने, तो ऐसा क्या हो गया। साइज की अपेक्षा से बोला है 37वें नंबर का सूत्र, प्रदेश की अपेक्षा से बोला है 38वें नंबर का सूत्र। अब 39 नंबरवां सूत्र करेंगे, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे ये संख्यात क्या होता है, असंख्यात क्या होता है और अनंत क्या होता है। ठीक है, अगले वाले सूत्र में जो शब्द यूज किया है वो अनंत शब्द यूज किया है। यहां क्या शब्द यूज किया है 38वें में, असंख्य, यानी कि असंख्यात। अब ये असंख्यात और ये अनंत में क्या फर्क है भाई, अभी बताते हैं। जैसे यहाँ पर प्रदेश के बारे में बात कर ली, अब वहाँ पर हम अनंत के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत बोलते हैं ना कि अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान, है ना, इसके अंदर तो अनंत जीव हैं, बार बार बोलते हैं ना। फिर ये असंख्यात कब क्या बोलते हैं, क्या असंख्यात और अनंत एक ही बात होती है, बताइए बताइए। आप लोग सब देख रहे हैं, क्लास सुन रहे हैं, असंख्यात और अनंत एक ही बात होती है क्या। कभी भी किसी भी चीज़ में असंख्यात बोल देते हैं, कभी अनंत बोल देते हैं, क्या फ़र्क है दोनों में। चलिए अगला सूत्र करेंगे, उससे आपको थोड़ा बहुत खुद से भी क्लियर हो जाएगा और फिर अगले उसमें समझा भी देंगे आज। अनंत गुणे परे, 39वें नंबर पर क्या सूत्र है, अनंत गुणे परे। अब यहाँ पर इन्होंने पहले क्या वर्ड यूज किया, असंख्य यानी असंख्यात, यहाँ वर्ड यूज कर दिया अनंत गुणे, अनंत गुणे परे।
तेजस शरीर तक हो गए थे आपके। तेजस शरीर से पहले तक यानी कि औदारिक वैक्रियक सीरीज वही याद रखनी है ना, बहुत ध्यान रखना है आपको। औदारिक वैक्रियक आहारक तेजस और कार्मण। क्या बोला? अनंत गुणे परे, यानी कि पिछले सूत्र में तो तेजस से पहले तक की बात कर दी। अब कह दिया भाई बाद के जो रह गए वो अनंत गुना हैं, यानी कि साइज में तो छोटे हैं लेकिन असंख्यात गुणे नहीं है, असंख्यात से भी बहुत ज़्यादा, यानी कि अनंत, बहुत बड़ी संख्या है। अनंत गुणे परे, अभी समझेंगे। अनंत गुणे, अनंत गुणे यानी कि अनंत गुना है। अनंत गुणे प्रदेश। अब प्रदेश तो यहाँ पे वर्ड यूज कर दिया, बार बार रिपीट नहीं करते सूत्र में, है ना, यानी कि पिछले सूत्र में जो वर्ड यूज किया था अनंत गुणे, अब प्रदेश अपने आप लगा लो। अनंत गुना प्रदेश वाले, परे माने अभी बताया था ना, पर माने पिछला आया था परम परम सूक्ष्मम, यानी कि बाद बाद के सूक्ष्म। परे माने कि चलो जी परे बाद में बोलते हैं ना, परे है ये बाद में या दूसरा। परे माने बाद वाले, अनंत गुणा प्रदेश वाले हैं। कौन से? जो बाद वाले हैं, बाकी के, शेष है ना, बाकी के शरीर, परे बाद वाले। परे माने बाकी के, यानी कि शेष शरीर, परे, इसके बाद वाले। अब वो सीरीज फिर से आप लिख लो, नीचे से मिट गई। क्या सीरीज थी? यही लिख देते हैं। आपका सबसे पहले कौन सा था? औदारिक, फिर उसके बाद वैक्रियक, फिर आहारक, फिर तेजस, फिर कार्मण। अब हमने देखा था साइज की अपेक्षा से, है ना, यानी आकार की अपेक्षा से। जो हमारा कौन सा सूत्र था? आकार की अपेक्षा से सूत्र था 37वें नंबर वाला। तो उसमें क्या बोला कि औदारिक बड़ा है, वैक्रियक बड़ा है, और ये तेजस उससे बड़ा है, और तेजस से कार्मण छोटा है। ये तो आकार की अपेक्षा से हो गया। उसके बाद पिछले सूत्र में क्या देखा? प्रदेश की अपेक्षा से। क्या है? ये जो उल्टा हो गया, यानी कि औदारिक है वो छोटा हो गया, ठीक है, किससे? वैक्रियक से। और वैक्रियक से भी क्या हो गया? इसके प्रदेश ज्यादा हो गए, किसके? आहारक के। अब यहां पर ये जो साइन है इसका क्या मतलब है? छोटा तो है, असंख्यात गुना छोटा है। ये क्या है? असंख्यात गुना। असंख्यात गुना, ये जो साइन है क्या है? ये साइन का मतलब असंख्यात गुना छोटा है। अब अगले सूत्र में क्या कह दिया कि बाद के जो दो शरीर हैं ये छोटे तो हैं, लेकिन कैसे छोटे हैं? अनंत गुणे छोटे हैं, अनंत गुणे परे, यानी कि बाकी के दो जो रह गए प्रदेश की अपेक्षा से ही बात कर रहे हैं यहां पर, है ना। ये भी असंख्यात है, असंख्यात गुणे। अब इसके बाद क्या आया? तेजस, और फिर कार्मण। तेजस और कार्मण। यहां पे क्या कह दिया कि भाई साहब छोटे तो हैं लेकिन
प्रदेश की अपेक्षा से, लेकिन कितने छोटे हैं ये वाले यानी कि इसके जो प्रदेश हैं तेजस के प्रदेश वो इससे बड़े हैं। कितने बड़े हैं? अनंत गुणे बड़े, अनंत गुणे। अब इसके कंपैरिजन में भी ये वाले कितने हैं? और अनंत गुणे हैं। ये वाला क्या है? असंख्यात गुणे हैं। वैक्रियक के जो प्रदेश हैं वो औदारिक से वैक्रियक के प्रदेश असंख्यात गुणे बड़े हैं। आहारक के प्रदेश वैक्रियक से असंख्यात गुणे बड़े हैं। पर यहाँ पे क्या कह दिया? परे, अनंत गुणे परे। यानी कि अब जो बाद के दो शरीर रह गए इसमें आहारक की तुलना में जो तेजस के प्रदेश हैं वो अनंत गुना हैं। हाँ बड़े हैं, ये बड़े वाले का साइन होता है। और कार्मण के प्रदेश तेजस की तुलना में अनंत गुणे बड़े हैं। क्या मतलब? अनंत का मतलब होता है कि जो संख्या असंख्यात से भी बड़ी हो। अब एक तरफ तो हमने कहा था कि आहारक छोटा है, फिर कहा कि आहारक से भी बहुत छोटा है कौन सा? तेजस शरीर। लेकिन उसके प्रदेश इतने सूक्ष्म हैं, इतने सूक्ष्म हैं कि आहारक की तुलना में है ना अनंत गुना है। यानी कि जिस संख्या का कोई हम अंत कर ही नहीं सकते। और ये कौन सा है? तेजस। साइज में तो छोटा है लेकिन उसके प्रदेश आहारक से अनंत गुने हैं। यहाँ कम से कम हम असंख्यात है तो कोई संख्यात हो है। अभी हम लिखेंगे संख्यात संख्यात में क्या फर्क है। उसके बाद तेजस के अंदर जो कार्मण शरीर है वो और भी सूक्ष्म है और उसके अंदर भी तेजस से भी अनंत गुणे प्रदेश हैं। उसके प्रदेश तो उसके अणु इतने सूक्ष्म हैं, कार्मण शरीर के इतने सूक्ष्म हैं कि इससे भी तुलनात्मक अगर अध्ययन करेंगे तो अनंत गुना होते हैं। अरे आपके बात समझ में? अब इसको अपन लिखेंगे और फिर ये समझेंगे तो और अच्छे से रिपीट करने में आपको समझ में आ जाएगा। अर्थात यहाँ पे मिटा दें वाला, आपके आ गया समझ में। अब यहाँ से भी आपको समझ में आ रहा होगा। औदारिक बहुत बड़ा होता है, वैक्रियक छोटा है, आहारक छोटा है, तेजस छोटा है। उससे भी छोटा कौन सा है? ये तेजस के बाद अंत में ये जो है बिंदी सी बनाई है हमने, मान लीजिए ये कार्मण है। साइज में तो छोटे हैं लेकिन प्रदेशों की अपेक्षा से इसके जो प्रदेश हैं इससे असंख्यात गुने हैं, है ना। वैक्रियक के प्रदेश औदारिक से, आहारक के इससे असंख्यात गुने हैं, परंतु तेजस के जो प्रदेश हैं आहारक से अनंत गुने हैं। ऐसे ही कार्मण के जो प्रदेश हैं वो तेजस से अनंत गुने हैं। इन दोनों में क्या वर्ड याद रखना है आपको? अनंत गुना, और इनमें असंख्यात गुना। तो असंख्यात की संख्या और अनंत की संख्या में फर्क होता है। असंख्यात की संख्या अनंत से भी छोटी होती है ना। संख्या है पर हम गिन नहीं पा रहे, अनंत है जो संख्या इतनी है कि हम क्या कोई भी नहीं गिन सकता, केवल केवली भगवान ही उस संख्या को जान सकते। जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसी संख्या क्या कहलाती है? अनंत। और असंख्यात क्या होती है? जिसका अंत है लेकिन हम लोग अपने ज्ञान से अभी नहीं जान पा रहे। ये भी आपको अभी लिखवा देंगे। ठीक है, यहाँ तक आपके समझ में आ गया। अब इसको पहले सूत्र का अर्थ हम लिखते हैं। समझ लिया आपने? अब इसको अच्छे से लिखेंगे। अर्थात अनंत गुणे परे। परे माने, क्योंकि पिछले वाले सूत्र में चल रहा है प्राक तेजसात, यानी पिछले सूत्र में कब तक बोल दिया? कहां तक बोल दिया? आहारक तक। प्राक माने पहले, तेजसात यानी तेजस शरीर से पहले के बारे में 38वें सूत्र में बता दिया। तो बाकी के जो दो शरीर रह गए यानी कि तेजस और कार्मण, अर्थात जो शेष बचे दो शरीर हैं, बाकी के दो शरीर क्रम से कैसे हैं? अनंत गुणे हैं, अनंत गुना प्रदेश वाले हैं। क्रम से अनंत गुणे
प्रदेश वाले हैं। क्या मतलब? अर्थात तेजस शरीर के प्रदेश आहारक से अनंत गुणे होते हैं और कार्मण शरीर के प्रदेश तेजस से अनंत गुणे होते हैं, है ना। यानी तेजस शरीर के प्रदेश आहारक से अनंत गुणे हैं तथा कार्मण शरीर के प्रदेश किससे अनंत गुणे हैं? तेजस से भी अनंत गुणे हैं। तेजस से अनंत गुणे हैं। अरे आपके समझ में? अब इसमें आप जैसे पिछले सूत्रों में लिखा था, क्योंकि कैसे हो गया ये कि इसके जो है जो अणु हैं तेजस के अणु आहारक से भी सूक्ष्म आकार के और इतने सूक्ष्म हैं कि अनंत सूक्ष्म हैं, बहुत ही छोटे। ऐसे ही कार्मण के जो अणु हैं वो तेजस से भी बहुत सूक्ष्म है, साइज में भले ही छोटा है लेकिन प्रदेश की अपेक्षा से उससे अनंत गुणे होते हैं। ठीक है। अब एक यहां पर आप कंपैरिजन कर सकते हैं नोट में। जैसे यहां हमने छोटे बड़े का साइन लगाया, ऐसे ही एक संख्या होती है संख्यात, यानी कि जो संख्या हम आसानी से गिन सकते हैं। उसके बाद उल्टा लगा दिया, संख्यात संख्या है जो हम लोग आसानी से गिन सकते हैं। उसके बाद संख्यात से बड़ी संख्या क्या हो गई? ये साइन का मतलब जहां पर दो लग रहे होते ना, ये खुला हुआ, तो ये बड़ा है, और जहां पर ये एरो कम हो गया वो छोटा, यानी कि संख्यात छोटी है और उससे बड़ी कैसी है? असंख्यात। उससे बड़ी कौन सी है? अनंत। कई बार अनंत को अनंतानंत भी बोल देते हैं, अनंत और अनंतानंत और बड़ा मान लेते हैं। कंपैरिजन जब हम तुलनात्मक करते हैं, है ना, पहले भी इसकी चर्चा आई थी कि छोटी चीज़ में भाई अनंत जीव हैं तो उसकी तुलनात्मक, तो यहाँ पर अनंतानंत हो गए उसके कंपैरिजन में बड़े एरिया में। तो जो संख्या हम गिन सकते हैं, है ना, तो वो क्या हो गई? संख्यात। जो संख्या हम नहीं गिन सकते परंतु संख्या है, यानी कि अब यहाँ पर ये बोर्ड है, इस बोर्ड के बोले कि भाई यहाँ से यहाँ तक इसका अंत है, दिख रहा है ना आपको कि यहाँ से यहाँ तक है। अब इसका बोला कि भाई इसमें कितने प्रदेश हैं, तो वो क्या बोले जाएंगे कि भाई हम नहीं गिन पा रहे, लेकिन इसका अंत है, यहाँ से यहीं तक की तो बात हो रही है। तो यानी कि उसे क्या बोलेंगे? संख्या तो है परंतु हमारे गिनने में नहीं आ रही। इस कमरे में किसी ने बोला कि कितने मच्छर हैं, है ना, बहुत सारे मच्छर मान ले हैं, तो हम गिन नहीं पा रहे उनको एक एक को। संख्या तो है लेकिन हमारे शक्ति में नहीं है कि हम एक एक मच्छर को गिन सकें, तो उसे क्या बोला? असंख्यात बोल दिया, यानी कि हम गिन नहीं पा रहे लेकिन एक सीमित हैं, तो वो क्या बोलते हैं? असंख्यात। संख्या तो है परंतु हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। अनंत, अनंत का मतलब क्या है कि और बड़ी संख्या, यानी कि जिसका कोई अंत नहीं है, तो ऐसी संख्या को क्या बोलेंगे? अनंत संख्या। और अगर इसको शास्त्र की भाषा में देखेंगे तो संख्यात का क्या मतलब होता है, हमने जो पहले अध्याय में मति श्रुत ज्ञान देखे थे, है ना, इसकी चर्चा 5वें अध्याय में सूत्र 10 है, वहां दोबारा से भी की गई है कि क्या होता है जो मति श्रुत ज्ञान से जो संख्या हम जान सकें। संख्यात मतलब मति और श्रुत ज्ञान से जो संख्या जानी जा सके
उसे क्या बोलते हैं? संख्यात, है ना। किसी का श्रुत ज्ञान मति ज्ञान का क्षयोपशम अधिक होगा, किसी का कम होगा, तो उसके हिसाब से वो जान सकता है। असंख्यात क्या होती है? असंख्यात जो अवधि ज्ञान से जान सकें या मनह परे ज्ञान से जो जान सकें, यानी कि देवता इत्यादि को जो अवधि ज्ञान होता है उससे वो संख्या जान सकें। जब आप 3 लोक का वर्णन करेंगे तब आप देखेंगे कि 3 लोक में जो हमारा मान लीजिए मध्य लोक है जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, तो उसमें असंख्यात द्वीप समुद्र ऐसा वर्ड बार बार आएगा। क्या आएगा? असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। पहले वाला जो हमारा द्वीप है उसका नाम आएगा जम्मू द्वीप और अंत वाले का नाम आएगा स्वयंभूरमण समुद्र। और फिर कह दिया कि इसके बीच में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। तो अंत वाले का नाम है, इसका मतलब बाकी सब भी समुद्रों के और द्वीपों के नाम होंगे, लेकिन इतनी बड़ी संख्या है कि हम उसको याद नहीं कर सकते, पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते, लेकिन देवता इत्यादि वहाँ तक जा सकते हैं, स्वयंभूरमण समुद्र तक। पूरे के पूरे एक राजू में जो मध्य लोक है, तो इसका मतलब वो एक संख्या है। कौन जा सकता है? वहाँ पर देवता का उत्पन्न भी होते हैं, सब जगह रहते भी हैं, आते जाते भी हैं, है ना। जो भवनवासी देव हैं, जो व्यंतर देव हैं, वो सारे की सारे। तो इसका मतलब अवधि ज्ञान से जो संख्या जानी जा सके, उन्हें पता है कि भाई साहब कौन से नंबर का द्वीप है, कहाँ जाना है, कितनी दूर जाना है। तो जो संख्या अवधि ज्ञान और मने परे ज्ञान, हमने मने परे ज्ञान की भी चर्चा करी थी ना, कि जो मन की बात जान सके, इतना सूक्ष्म ज्ञान होता है। जो संख्या अवधि मने परे ज्ञान से जानी जा सके, उसे क्या बोलते हैं? असंख्यात। कंपैरिजन में देखेंगे संख्यात से बड़ी है, ज्ञान से जानी जा सके। और तीसरी अनंत। अनंत किसका विषय है? जो संख्या केवल ज्ञान से जानी जा सके, यानी कि बोलते हैं ना कि अनंत पर्यायों को केवली भगवान जान लेते हैं किसी भी जीव की, है ना। सारे की सारे संसार में जो 6 द्रव्य हैं उनकी अनंत पर्यायों को, भूत भविष्य वर्तमान की जितनी भी हैं, उनको एक समय में एक साथ दर्पण की तरह जान लेते हैं। तो किस ज्ञान से जान रहे हैं? केवल ज्ञान से। जो अनंत की संख्या है वो किस ज्ञान से जानी जा सकती है? केवल ज्ञान से जो संख्या जानी जाती है ना, उसके अलावा हम लोग नहीं जान सकते। तो क्या बोलते हैं उसको? अनंत। यानी कि अब यहां पर अगर इस सूत्र में लेंगे तो अब कितने प्रदेश हुए भाई? केवल ज्ञानी जीव ही जान सकता है कि कार्मण शरीर के जो प्रदेश हैं वो तेजस शरीर से अनंत गुने हैं, है ना। इतने गुने हैं कि अंत नहीं है हमारे, अगर हम अपने ज्ञान से देखेंगे तो। लेकिन है ना, शुरू है ना कोई अंत है, उसको हाँ हाँ, आकाश का भी अभी यहाँ पे उदाहरण आएगा कि आकाश कैसा है? अलोकाकाश अनंत प्रदेशी है। लेकिन आकाश के भी 2 भेद करे हैं, लोकाकाश और अलोकाकाश। जो लोक का आकाश है, यानी कि जो 3 लोक का आकाश है, वो कैसा है? असंख्यात। वो अनंत नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी बोला कि जिसका अंत है, ये जो है हमारा 3 लोक है, अब इसका अंत हो गया ना। जैसे इस बोर्ड का हमने कंपैरिजन किया, तो यहां पर जो आकाश है उसको क्या बोलेंगे? असंख्यात। उसको अनंत नहीं बोला जाएगा इस 3 लोक के अंदर जो आकाश है, क्योंकि इसका अंत है, इसके बाहर नहीं है, इसके भी बाहर नहीं है। लेकिन अलोकाकाश यानी कि इसको और इसको मिला के, यानी खाली आकाश अगर वर्ड बोलेंगे तो उसका क्या है? अनंत है, क्योंकि वो अंदर भी है और बाहर भी है। जब लोकाकाश बोलेंगे यानी लोक का आकाश, तो असंख्यात है, और अलोकाकाश अनंत है। और खाली आकाश यानी कि दोनों का मिला के, चाहे लोक का हो या अलोक का हो, वो कैसा है? अनंत प्रदेशी है, उसका अंत नहीं होता। अब अगली संख्या क्या लिख रहे थे हम? अनंत।
उसके बाद ये वाला उदाहरण भी हम लिखेंगे। अनंत का मतलब क्या है? जो संख्या केवल ज्ञान से जानी जा सके। जो संख्या केवल ज्ञान से जानी जा सके। ठीक है। अब इसका उदाहरण आप लिख सकते हैं असंख्यात में, यानी कि संख्या तो है परंतु हम गिन नहीं सकते। हाँ, असंख्यात में दोबारा से आप उसमें नीचे लिख सकते हैं उदाहरण में। अब असंख्यात का उदाहरण क्या है? असंख्यात का उदाहरण संख्या तो है, यानी कि अंत तो है, परंतु हम का मतलब क्या है? अभी हमारा जो मति श्रुत ज्ञान है वर्तमान का, अवधि नहीं है हमें, परंतु हम नहीं गिन सकते। हम नहीं गिन सकते, यानी कि उदाहरण इसमें क्या लगेगा कि भाई मध्यलोक में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। मध्यलोक में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, जीव अनंत है ना। असंख्यात द्वीप समुद्र हैं मध्यलोक में। जीव तो हम गिन ही नहीं सकते, अनंत का विषय है। द्वीप समुद्र क्यों? क्योंकि मध्यलोक यहाँ पर है, इसका अंत है। एक कोने से दूसरा कोना अभी अगले अध्याय में आएगा, कितने राजू का है? 1 राजू का है। इसका एंड है, जिसका अंत है ना। संख्या तो है, यानी कि संख्या तो है अर्थात अंत तो है। संख्या माने यानी कि अंत तो है, संख्या का मतलब अंत तो है ना। ऐसा नहीं है कि एंड नहीं है, एंड है। मध्यलोक का यहां से यहां तक अंत है। ऐसे ही एक उदाहरण और बार बार आएगा कि 1 राजू के अंदर असंख्यात योजन है। बार बार आपको आएगा 1 राजू में, जब आप अगले उसकी चर्चा करेंगे, 1 राजू में असंख्यात योजन है। अब भाई असंख्यात क्यों बोला? क्योंकि यहां पहले ही कह दिया कि 1 राजू की बात कर रहे हैं, यानी कि 1 राजू कहीं खत्म हो रहा है ना। असंख्यात राजू थोड़ी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? 1 राजू, यानी यहां पे अनंत योजन कैसे हो जाएंगे? क्योंकि संख्या है, अंत है। अंत कहां पर हो रहा है? 1 राजू पर अंत हो रहा है। ऐसे ही यहां पर, यहां से यहां तक 14 राजू लेंगे तो एक, लेकिन योजन इतने ज्यादा हैं कि हम गिन नहीं सकते, परंतु अंत हो रहा है। तो 1 राजू में असंख्यात योजन है। तो अब इसमें उदाहरण में क्या वर्ड यूज कर रहे हैं हम? असंख्यात। अब ऐसे ही एक वर्ड बार बार आएगा जब हम आगे पढ़ेंगे कि 1 सागर में असंख्यात वर्ष हैं। क्यों? क्योंकि 1 सागर खत्म हो रहा है ना कहीं ना कहीं। अब जैसे बोला कि स्वर्गों की आयु इतनी है, नरकों की आयु उसको 33 सागर की मिल गई, 1 सागर की मिल गई। तो अगर अनंत बोल दिया जाएगा कि 1 सागर के अंदर अनंत वर्ष हैं, तो भाई वो बंदा नरक में ही पड़ा रहेगा, निकलेगा ही नहीं, है ना। तो असंख्यात आएगा, यानी कि हम आज के जो वर्ष हैं कि एक वर्ष में मान लीजिए 365 दिन है, तो वो हम कंपैरिजन करके सागर में हम सीधे सीधे वर्ष में नहीं निकाल सकते, तो उसकी गणना दूसरे तरीके से की जाती है। तो क्या एक और उदाहरण आया? 1 सागर में असंख्यात वर्ष हैं, यानी कि उसका अंत होगा। अब आता है जैसे जीव का वर्ड बोला था अभी कि भाई जीव असंख्यात कैसे हो जाएंगे? जीव तो अनंत हैं, क्योंकि खत्म ही नहीं होने, इतने जीव हैं इस संसार में। भले ही उनकी संख्या फिक्स है, बार बार नए जीव पैदा नहीं हो रहे, जितने जीव थे उतने ही हैं। खाली क्या हो रहा है?
रूप बदल जाता है बार बार। कभी वो त्रियंच गति से देव में चले गए, कभी देव से नारकी में चले गए, कभी मनुष्य में चले गए, लेकिन संख्या उनकी फिक्स रहती है। परंतु इतने जीव हैं कि वो असंख्यात से भी ज़्यादा हैं, कभी खत्म ना होने वाले। बहुत बार उदाहरण आता है कि भाई अगर सब जीवों को मोक्ष हो जाएगा तो संसार खाली हो जाएगा। इतने जीव हैं, इतने जीव हैं कि कभी वो संख्या खत्म नहीं हो सकती, तो उसको क्या बोलते हैं? अनंत। आ गया समझ में आपके अच्छे से उदाहरण के माध्यम से? अब जो अनंत वाला उदाहरण था, आकाश वाला, वो लिख लेते हैं कि अनंत का क्या मतलब है उदाहरण में, कि जो आकाश है वो अनंत प्रदेशी है, जो अलोकाकाश, जिसकी गिनती का कोई अंत नहीं है। अनंत माने एक तरफ तो हमने लिख लिया जो केवल ज्ञान से संख्या जानी जा सके, जिसकी गिनती का यानी गणना का कोई अंत नहीं है, उसे क्या बोलते हैं? अनंत। अब इसमें उदाहरण क्या है? अलोकाकाश अनंत प्रदेशी है। यहां हमने क्या लिखा था? अलोकाकाश अनंत प्रदेशी है ना? क्योंकि अलोकाकाश का क्या मतलब होता है? इसके बाहर वाला। 3 लोक के बाहर क्या बोलते हैं? अभी अगले अध्याय में और अच्छे से आप करेंगे। अलोकाकाश। और अंदर वाले को क्या बोलते हैं? लोकाकाश, है ना? लोक में अनंत जीव हैं, काल द्रव्य अनंत वर्षों तक चलेगा, इस प्रकार से बोलते हैं, है ना? यहां पर हम लिख सकते हैं लोकाकाश। लोकाकाश कैसा है? असंख्यात। यहां आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि लोकाकाश तो असंख्यात प्रदेशी है ना? परंतु लोकाकाश माने ये वाला, इसके तो प्रदेश हैं, फिक्स हैं, है ना? बहुत सारे हैं, हम गिन नहीं सकते, ठीक है? लेकिन अलोकाकाश कैसा है? इसके बाहर वाला, उसका अंत नहीं है, तो क्या हो गया? अनंत प्रदेशी है। ऐसे ही लोक में अनंत जीव हैं, या अनंतानंत भी बोल देते हैं, अनंत जीव हैं, उसकी संख्या का कोई अंत नहीं है। ऐसे ही काल द्रव्य अनंतानंत वर्षों तक चलता है, कभी खत्म नहीं होगा समय, है ना? हम अनादिकाल से जिए जा रहे हैं अलग अलग उसमें, तो काल द्रव्य कभी भी खत्म नहीं होगा, कभी समाप्त नहीं होगा। काल द्रव्य अनंतानंत भी बोल देते हैं, उसके कंपैरिजन में अनंत के अनंतानंत वर्षों तक चलता है, चलेगा। तो ऐसे वर्ड आपको यूज में आएंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि जब अनंत अनंतानंत की चर्चा होगी तो क्या है? केवली ज्ञान का विषय है, और जब असंख्यात की होगी तो अवधि मने पर्याय ज्ञान का विषय है, और खाली संख्यात की यानी कि हम गिन सकते हैं, चाहे 1 करोड़ हो, चाहे 50 करोड़ हो, या और बड़ी बड़ी संख्याएं हो, तो वो सब अपन गिन सकते हैं, ठीक है ना? जैसे भोग भूमि के जीवों की आयु होती है, वो भी अपन पल इत्यादि में निकालते हैं, उसकी चर्चा भी आगे करेंगे, तो वो सब वर्षों में नहीं निकाल पाते, तो असंख्यात वर्ष कहने को आ जाता है। बहुत सारी ऐसी आयु होती। चलिए आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। आपके 39 सूत्र हो चुके हैं, बहुत तेज़ी से हम आगे बढ़ रहे हैं। अगली कक्षा में आगे के सूत्र करेंगे। जय बोलिए महावीर भगवान की, जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की, जय बोलिए प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज की। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दू जड़ंदो।